हमारी सरकार हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर ये दबाव नहीं देती, ये बात नहीं करती, इस मसले को सुलझाने के लिए, रीओपन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उस सरबजीत के ऊपर मंजीत सिंह के बहुत सारे केसेस जो बिना बात के थोपे गए हैं। और मैं आपसे ये विनती चाहता हूँ, आप सब बहन भाई इस वोट के लिए जो यहाँ पधारे हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके चरणों में शत शत नमस्कार करता हूँ। ये हमारे देश का मुद्दा है। अगर अमेरिका को अपने नागरिक को छुड़ा कर ले जाने के लिए उनको आता है कि उसके नागरिक में ताकत है, हिम्मत है, कि उसका नागरिक बड़ा कीमती है, तो हम लोगों का नागरिक भी बहुत कीमती है, हमारा सरबजीत भी बहुत कीमती है। और उस सरबजीत को आप छुड़ा कर ला सकते हैं। आप हिंदुस्तानियों में बहुत ताकत है, आप नागरिकों में बहुत ताकत है। आपके साथ और भाई बहन उठेंगे, हम लोग तब तक बैठेंगे, चाहे हमें यहाँ पर महीना बैठना पड़े, 2 महीने बैठने पड़े, हम लोग सब लोग बैठेंगे। मैं पूरा दिल से संकल्प लेकर आया हूँ। सरबजीत सिंह को आप लोगों ने निर्दोष करार कराने के लिए ये मुहिम जो छेड़ी है, ये मैं आप लोगों का और ऊपर से परमात्मा जो ऊपर वहाँ बैठा है वो भी आपका शुक्रिया करता है। और आप सब भाइयों बहनों को मेरी आपसे ये विनती है, बड़े प्रेम से पीसफुली कैंपेन इसको हमने पूरा करना है। सिर्फ ये सरकार को एक विनती है, एक हाथ जोड़कर नमन विनती है कि हमारी आवाज को सुनो और हमारी आवाज को आप सुनकर हमारे को रीओपन करें केस को और इस केस को फास्ट ट्रैक पर लेकर चलें। ये हमारी तब तक भूख हड़ताल पर और इनके साथ जुड़ेंगे। अभी तो आज ये बैठे हैं, कल को मुझे भी बैठना पड़ेगा, मैं भी इनके साथ बैठ जाऊंगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको भी इनके साथ बैठना पड़ेगा। तो हम लोग सब तैयार हैं। आपसे मेरी विनती है, आप यहाँ पर पधारे हैं और मैं आपका शत आपको दोबारा से आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। शांति से आप बैठकर अपना परमात्मा में ध्यान लगाएं, इनका उत्साह बढ़ाएं, इनकी ताकत ये सारे देश के नगरवासी हैं, ये जनता सब लोगों को मालूम है सरबजीत सिंह के बारे में। परंतु जब तक कोई जागता नहीं, जब तक कोई जगाता नहीं, तब तक इस सरकार को समझ नहीं आता। और सरकार से हमने सिर्फ विनती करी है इस मुद्दे को फास्ट ट्रैक पर और रीओपन करने के लिए। आप सब हमारे साथ हैं। आपका कोटन कोट शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप सब भाइयों का दोबारा से शुक्रिया करता हूं और आपसे ये चाहता हूं, आप सबके सब सरबजीत सिंह जी के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हमारा मुद्दा बड़ा ही सरल है, जिसको हम लोगों ने अंजाम देना है। भारत सरकार हमारे मुद्दे को सुन नहीं रही। सरबजीत सिंह जिसके परिवार वाले 2 बेटियां, बहन और उसकी पत्नी यहाँ पर हमारे समक्ष बैठी हैं, इनकी बात को कभी सुना नहीं गया। सरकार ने कभी इनका हाथ नहीं थामा, सरकार ने कभी इनको देखा नहीं। अगर उनके बात को सुन लेते, गौर करते, हमें थोड़ी सी भी हिम्मत मिलती, ताकत मिलती। आज सरकार से हमारी विनती है, हिंदुस्तान की सरकार हमारी बात को सुने। हमें किसी सरकार से रोष नहीं है, हमें किसी प्रकार से सरकार को किसी प्रकार से हमें कोई दुख नहीं है कि सरकार को दोबारा से ये मौका दिया गया है। हमारी बात को प्रेम पूर्वक सुने और इसको फास्ट ट्रैक पर लेके चलें। इसको केस को रीओपन किया जाए। इस केस को बहुत खराब किया गया है। सरबजीत सिंह को जो सजा दी गई है वो मंजीत सिंह की सजा दी गई है और सरबजीत सिंह मंजीत सिंह नहीं है, वो सिर्फ सरबजीत सिंह है। उसका हम चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, उसके ऊपर रीओपन करके केस की फाइल दोबारा खोली जाए और उसके लिए हम लोग प्रयत्न करने के लिए लग गए हैं। ये भूख हड़ताल, ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे प्राण चलेंगे, हमारी आखिरी सांसें चलेंगी। आप सबके साथ मेरी चरणों में विनती है, आपने ये जो फैसला लिया है, निर्णय लिया है सब लोगों ने मिलजुल कर, इस निर्णय को आप केवल अपने हिम्मत से, अपनी अंतर की एक परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम लोग मिलजुल कर इस
सत्याग्रह को अंजाम देंगे। सब लोग देखिए कितनी बहनें, बुजुर्ग बहनें, बच्चे, बड़े छोटे, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा ये देशवासियों का हर एक का एक फर्ज है, हमारी एक ये प्रार्थना है सब लोगों से कि हमारे साथ सब लोग जुड़ें। हम लोग इस मुहिम में शामिल तभी हुए हैं, हम लोगों को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी आपसे विनती है, अगर आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, अगर आपका कहीं फंस जाए, आप भाग भाग कर कहां जाएंगे? आप सब लोगों को मेरी ये विनती है कि सब लोग दरवाजा खड़काते हैं भगवान के घरों में, कोई मंदिर भागता है, कोई गुरुद्वारे भागता है, कोई तीर्थों पे, कोई बड़े बड़े ठाकुर द्वारों का रुख करता है, गुरुओं संतों से मिलता है, बड़े बड़े लीडरों से मिलता है कि मेरा कोई हाथ थामे, मेरी ये मुसीबत दूर करो। आज इस मुसीबत को दूर करने के लिए आपका हाथ थामा गया है, आम जनता का हाथ थामा गया है। और इस जनता ने जो आकर अभी पहले दिन ही शुरुआत में ही जो उत्साह दिखाया है, अभी तो हमारा दिन शुरू हुआ है, अभी धीरे धीरे से 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हमारी ताकत कम नहीं होगी। हम लोग ये सब के सब यहाँ पर जो बैठे हैं ये बढ़ते जाएंगे भूख हड़ताल में। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो यहाँ पर सब लोग बढ़ते जाएंगे और मुझे बैठने का मौका मिलेगा तो मैं भी यहाँ बैठ जाऊंगा। अभी तक मेरे को सिर्फ अभी स्टेज संभालना है, अभी आपको देखना है, नहीं तो मैं तो यहाँ पर आपके बीच में खड़ा हूं और यहीं पर रहूंगा जब तक कि हमारी बात को, आवाज को सुना नहीं जाता। और मैं सभी भाइयों को, मीडिया को विनती करता हूं, हमारे इस मसले को, हमारे इस छोटी सी विनती को स्वीकार करें और इस मीडिया से मेरी ये हाथ जोड़कर उनके चरणों में निवेदन है, इस केस को अच्छी तरह से समझें। सरबजीत सिंह सन ऑफ सुलखन सिंह, उसके ऊपर जो केस बनाया गया है वो मनजीत सिंह सन ऑफ मेंगा सिंह। हम चाहते हैं मनजीत सिंह को पीछे हटा दिया जाए, इसको रीओपन किया जाए, सारी जनता इस फैसले को सुने, इस जुडिशियल में ले जाकर दोबारा से इस केस को फास्ट ट्रैक पर रखकर इस केस को सुना जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ फास्ट ट्रैक पर और इसको लिया जाए और इस सरबजीत सिंह को पूरी तरह से समझा जाए केस को। तो मेरी आपसे ये विनती है, आप सब भाई बहन यहाँ पर बैठकर इस फैसले में हमारा सहयोग दें और इन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सरबजीत के परिवार के लिए गजकर बोलें, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला। मैंने बाहर विदेशों में जब बात करी इस सिलसिले में, मुझे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और भी यूरोप और भी कई मुल्कों से ये आवाज आई कि हम लोग यहाँ पर आ जाएं जहाज पकड़कर। मैंने कहा नहीं, आप लोगों को वहां से आने की जरूरत नहीं, आप वहां पर अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुलाएंगे, नहीं तो यहाँ भाई और बहन यहाँ सब बैठे हैं जो हम लोग सब लोग उसके सहयोग में हैं। और हम सब चाहते हैं आप सब लोग इस बात को पूरी तरह से इस रूप में लेके चलें ताकि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती सरकार सुने और हमारी अर्ज को सुनकर इस केस को रिव्यू और रीओपन किया जाए फास्ट ट्रैक पर। फास्ट ट्रैक पर ये हमारा मुद्दा है, यही मुद्दा है हमारा। आप सबसे यही विनती है।